बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं मटन कौरमा। और ये तकरीबन मटन हमने लिया है तकरीबन 700 ग्राम। तो देखिए, आइए व्यूअर्स हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने ये तकरीबन 2 अदद मीडियम प्याज लिए और तकरीबन 2 बड़े हमने टमाटर लिए। तो हम इन्हें चकोर करके इन्हें हम हंडिया में शामिल करने लगे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने तकरीबन ये 2 अदद प्याज काट लिए चकोर करके। और अब हमने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करने हैं। और इसे हमने लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए हमारा प्याज। इस दौरान हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा शामिल करना है, साबुत ज़ीरा। और उसके बाद हमने तकरीबन 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक शामिल करना है हमने इसमें। इनको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना। और इसी दौरान हमने ये जो मटन है इसे हमने इसमें शामिल कर लेना हंडिया में। और इसे हमने तकरीबन 2 मिनट तक भूनना है। इस तरह भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें ये जो 2 अदद टमाटर हमने काट के रखे हैं इसे हम इसमें शामिल कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हमने इसमें मसाला जात शामिल करने हैं। ये देखिए 1 टीस्पून हमने हल्दी का शामिल कर लिया। 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया। और तकरीबन हाफ़ टी-स्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल किया। और ये हमने थोड़ा सा कौरमा मसाला तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करना। और इसे हमने सबको मिक्स कर देना अच्छी तरह। ये देखिए हमारा कितना अच्छे से मसाला भुन चुका है और टमाटर भी अच्छे तरीके से मैश हो गए हुए। अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी का शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम कुकर चला देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हम थोड़ा सा और पानी शामिल कर रहे हैं जिसमें कि गोश्त अच्छे से गल जाए और नीचे भी ना लगे। तो तकरीबन हमने आधा ग्लास और पानी का शामिल किया है। आप अपने हिसाब से शामिल कर लें। और अब हम इसे कुकर लगाने लगे हैं। ये देखिए, और इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे फ्रेश करके। और हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया भुना पिसा हुआ भी हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और इन सबको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। और हमने इसमें थोड़ा सा 2 से 3 लौंग और 2 से 3 टुकड़े डाले हमने दालचीनी के। और हमारा गोश्त देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए हमने गोश्त में बारीक सी छुरी डालकर हमने इसमें चेक किया है। और ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। इसे ज़्यादा 15 से 20 मिनट आपने गलाना है। और थोड़ी देर तक हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। तो ये देखिए हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। और अब हम इसे थोड़ी देर तक डिश आउट करने लगे हैं। माशाल्लाह से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और इसका फ्लेवर देखिए। और इसका कलर देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त आया। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा मटन कौरमा तैयार हो चुका है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलर आया। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें घर पे। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।